योगी आदित्यनाथ सरकार पर जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले का आरोप, संजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार की जल जीवन मिशन योजना में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी कंपनी को करोड़ों का काम दिया है जो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। सिंह ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आप पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। संजय सिंह ने यूपी में जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसमें भी बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि जल ही दोहन की तर्ज पर अपने मंत्रियों और अफसरों को इस योजना में भी लूट करने की खुली छूट दी है। उत्तर प्रदेश में 1,20,000 करोड़ की इस योजना में 60,000 करोड़ केंद्र सरकार का तो 60,000 करोड़ राज्य सरकार को लगाना है। कि एक इतनी बड़ी योजना में भ्रष्टाचार के काम में लगे हुई पूरी सरकार। और मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं मंत्री जी से और बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि आप अगर इस भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से नहीं कराएंगे, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी, तो जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदा चोरी के मामले में मैंने तहरीर दी है और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं, जैसे वेंटिलेटर के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है और कोर्ट चला गया हूं, और जैसे सतीश द्विवेदी के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है, इसी प्रकार से इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की भी शिकायत करूंगा, एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा, न्यायालय भी जाऊंगा। लेकिन ये लोगों के घरों में पहुंचाने वाले पानी के मामले में जो चोरी करने का काम सरकार कर रही है, इन लोगों को बख्शूंगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा के ही मानूंगा। इसलिए आप अपराध पर, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। और आज मैं आदित्यनाथ के मंत्री को देख रहा था, मुझे तो लगा ये रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय बोल रहे हैं, कंपनी के वर्कर हैं। एक तरफ कह रहे हैं हमने किसी को पाइप का ठेका नहीं दिया, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रश्मि मेटेलिक को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इंटरेस्ट है आपका? आपके घर का कोई सदस्य इस कंपनी में है क्या? इसके माध्यम से आपको कुछ रिश्वत मिली है क्या? क्या क्या संबंध क्या है आपका? ये इनको बताना चाहिए। तो इसलिए जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेके मैंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को कल इस बारे में पत्र भी दूंगा और पार्लियामेंट में इस विषय को उठाऊंगा 0 आवर में कल। उसके लिए भी मैं माननीय सभापति जी से समय मांग रहा हूं। आपके कोई प्रश्न? संजय जी, मंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपके बारे में भी कहा कि संजय सिंह झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो झूठे हैं, और जो फिगर जो आपने बताया उससे भी उन्होंने नकारते हुए कहा कि बेबुनियाद ये तमाम पैसों का फिगर संजय सिंह बता रहे हैं। देखिए, मैं तो जो कुछ भी कह रहा हूं कागजों के आधार पर कह रहा हूं, और उन्होंने तो आप लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं दिया और उठ के भाग गए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, किसी भी चौराहे पे, किसी भी स्थान में, कहीं भी मंत्री जी अपने कागजों के साथ आ जाए, मैं अपने कागजों के साथ आ जाऊंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारी मीडिया को बुला लीजिए आप। जनता का पैसा है ना, पता तो चले कहां लगा है, कहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। घटिया क्वालिटी के पाइप लगाओगे तो लोगों को पानी नसीब कैसे होगा? मैंने तो बताया, जो कंपनियां इम्पैनल्ड हैं उन कंपनियों को ठेका नहीं देके आप एक ऐसी, और चिट्ठी मैंने दिखाई, एडीएम की चिट्ठी रिजेक्शन की और चीफ इंजीनियर की चिट्ठी समर्थन की। दोनों सरकार के अधिकारी हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकारी नहीं है, आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हैं दोनों। तो आप बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है? मैंने तो सारे कागजात आपको दिखा दिए। इनका खुद का विधायक भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर अजय कुमार, वो लिख रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए वसूला गया है मंत्री के नाम पे, 2 करोड़ की वसूली हुई है, जेईई ठेकेदार ने वसूला है। अब भाजपा का विधायक अगर लिख रहा है तो सोचिए बहुत
हिम्मत करके उसने लिखी होगी। आमतौर पे ऐसे कोई हिम्मत करता नहीं है, जब पानी सर से ऊपर चला गया होगा तभी उसने लिखा होगा। और कई जिलों का नाम दिया है, बांदा, हमीरपुर, कहां कहां पैसे वसूल करके, और 2 करोड़ रुपए मंत्री जी के नाम पे वसूला जा रहा है। इसकी सफाई कौन देगा? कौन इसका जवाब देगा? मैंने जितनी बातें कही हैं वो कागजों के आधार पे, तथ्यों के आधार पर कही है। पूरे समय रश्मि मेटेलिक को डिफेंड करने में मंत्री जी लगे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वो रश्मि मेटेलिक के साथ जुड़े हुए हैं, अंदर खाने इनका समझौता हो चुका है, और इसी के कारण एक कंपनी के पीछे पड़ पड़ के उसको काम दिलाया जा रहा है।